हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विज्ञान वर्ग के लिए यानी सेकंड पेपर के लिए सीटेट सेकंड पेपर के लिए विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं, पहला है उदासीन बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं, दूसरा उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, तीसरा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चौथा है चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो जो बल रेखाएं हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो उनके गुण के हिसाब से इसमें ऑप्शन पहचानना है। तो कौन होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा है 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं, बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है, तो कितना इसका आएगा आंसर। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है, तो ये जो बीच वाला जो संधारित्र होगा, ये व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये डिस्कनेक्ट इसको माना जा सकता है। तो ये 10 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड, कितना माइक्रोफैराड हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा इसका तुल्य धारिता। और इधर भी 10-10 का 20, तो ये 20 और ये 20 किस क्रम में हो जाएंगे, ऊपर नीचे समांतर क्रम में, तो उनका कितना आ जाएगा तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, अम्लीय विलयन के विषय में। अम्लीय विलयन के विषय में सत्य कथन का चयन करें। पहला, अम्ल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, अम्ल में लाल लिटमस रंगहीन हो जाता है, अम्ल में नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है। तो अम्लीय विलयन के विषय में हम लोगों को ये सही परीक्षण इसका विकल्प पहचाना है। तो अम्ल क्या होता है कि अम्ल में नीला लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा का दूसरा। चौथा है किसी मिश्रण के अवयव यदि मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित हों तो उन्हें समांगी एवं अलग अलग मात्रा में वितरित होने पर उन्हें विषमांगी कहा जाता है। निम्नलिखित में से समांगी पदार्थों का चयन करना है। नमक का घोल, सिरका, लकड़ी का टुकड़ा, मिट्टी। तो इसमें समांगी पदार्थों का चयन करना है। तो कौन कौन समांगी उसमें होंगे कि नमक का घोल होगा और सिरका होगा, और ये सब भी समांगी होंगे, लकड़ी का टुकड़ा और मिट्टी। तीसरे से चौथा का सही विकल्प से दूसरा आ जाएगा कि पहला और दूसरा के लिए सही विकल्प इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में जो शाकाहारी होते हैं वो किस श्रेणी में लिए जाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में लिए जाते हैं, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है अनार का खाने योग्य भाग है फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मांसल बीज चोल, बीजांडसन। तो अनार का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है मांसल बीज चोल, यानी छठवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाला जो केमिकल है, रसायन है, वह कौन है, उसका नाम इसे पहचाना है। तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसको बोलते हैं CFC बोला जाता है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है मीना-माठा रोग का कारण है वाहित मल द्वारा जल प्रदूषण, परिवहन साधनों से निकला शीशा युक्त धुआं, उद्योगों से निकला HG पारा युक्त जल, क्लोरीन युक्त जल। तो मीना-माठा जो रोग है वह किससे संबंधित होता है, वह होता है उद्योगों से निकला HG यानी पारा युक्त जल। तो 8 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहला, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, दूसरा, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, तीसरा, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, चौथा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो 9वां का सही विकल्प इसमें चौथा आएगा सृजनात्मकता के संबंध में। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, जठर रस में होते हैं
क्या होते हैं? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो जठर रस में जो होते हैं वह पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन पाए जाते हैं। 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। 11 निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? युग्मक, पुष्प, अंडाशय, परागकोश। तो कौन सा भाग अगुणित होता है ये पहचानना है हम लोगों को। तो युग्मक जो होता है अगुणित होता है, यानी 11 का ये पहला ऑप्शन सही होगा। संवेग तथा बल में संबंध है, F बराबर एम ए, एफ गुणे टी बराबर एम ए, एफ बराबर एम बी माइनस एम बी यू, एफ गुणे टी बराबर एम बी माइनस एम यू। तो संवेग तथा बल में संबंध दर्शाने वाला कौन सा इसमें सूत्र है? विकल्प सही है, वह चौथा होगा कि एफ गुणे टी बराबर एम भी माइनस एम यू। 12 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 13वां है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो सीमांत पृष्ठ पर आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विरल माध्यम से में लौट जाती है, सघन माध्यम में अवशोषित हो जाती है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कौन सी क्रिया इसमें होती है? वह होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 14 निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व इसमें पहुंचाना है तो वह है गोल्ड, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 15 विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए? विभिन्न विद्यालयों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने में, अभिभावकों को संतुष्ट करने में, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में। तो इससे से 15 कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा होगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में। नेक्स्ट आते हैं 15 के बाद 16 प्रश्न। निम्न में रासायनिक परिवर्तन का चयन करें। पहला, जल का भाप बनना। दूसरा, जल में चीनी घोलना। तीसरा, लोहे में जंग लगना। चौथा, पेड़ों को काटना। तो निम्न में रासायनिक परिवर्तन का चयन करना है, तो रासायनिक परिवर्तन का इसमें लोहे में जंग लगना का है, यानी 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है, गर्म चाय कप में पीने की अपेक्षा प्लेट में लेकर पीने से शीघ्र पीने योग्य बन जाती है, क्योंकि पहला, इसमें प्लेट के खुले भाग का क्षेत्रफल अधिक है, अतः वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। दूसरा, कप की अपेक्षा प्लेट की गहराई कम है, अतः चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है। तीसरा, प्लेट के अधिक गोल होने के कारण चाय शीघ्र वाष्पित हो जाती है। चौथा, 1 एवं 2 दोनों। तो 17 का इसमें कौन सा विकल्प होगा? पहला है कि प्लेट के खुले भाग का क्षेत्रफल अधिक है, अतः वाष्पन अधिक शीघ्रता से होता है। 17 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 निम्न में शुद्ध पदार्थ है। दूध, हवा, ईंट, बर्फ। तो शुद्ध पदार्थ इसमें पहचाना है तो कौन है? वह बर्फ है, यानी 18 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 19 मार्स गैस है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस इसमें से कौन है? वह है मेथेन है, यानी 19 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में जनन होता है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा, जड़ या मूल द्वारा। तो ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा में जनन किसके द्वारा होता है? वो होता है पत्ती द्वारा होता है, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21 पर, कौन सा कथन सत्य है? पहला, पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 से मुक्त होती है। सभी जीवों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। चौथा, छुई में पौधे की पत्तियां कंपानुकुंचन दर्शाती हैं। तो कौन सा इसमें कथन सत्य है ये पहचानना हम लोग को। तो इस तरह से विकल्प चौथा सही है इसमें कि छुई में पौधे की पत्तियां कंपानुकुंचन दर्शाती हैं। 21 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 22 है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ। तो किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए? किस प्रकार का प्रश्न? समझ और अनुप्रयोग आधारित पूछना चाहिए, यानी 22 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है, मानव कान जिनकी कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? 15 से 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज,
10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मानव कान कितनी आवृत्ति सुन सकता है? वह सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है, यानी 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। 24 है, पानी के बर्तन में धातु का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है? पहला, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। दूसरा, जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। तीसरा, बर्तन इतना गहरा नहीं कि ब्लॉक तैर सके। चौथा है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तो ये इसके लिए, इस क्रियाकलाप के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? वह होगा चौथा होगा कि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए वह डूब जाता है। 24 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 25 है, हमारे सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। यह ग्रह हैं बुध व शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। बुध और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। तो दो ग्रह ऐसे पहचाना जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो वह है शुक्र और यूरेनस हैं, यानी 25 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 26 है, किसी गैस में ध्वनि की चाल भी तथा गैस के परम ताप टी में संबंध है। ये कौन सा संबंध है? भी प्रोपोर्शनल टू टी, भी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, भी प्रोपोर्शनल टू 1 टी, भी प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट टी। तो सही विकल्प इसमें कौन सा आएगा? वो होगा भी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यानी 26 का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27 प्रश्न, कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, करके सीखना, विश्लेषण से संश्लेषण। तो सही इसमें कौन सा होगा? मूर्त से अमूर्त, यानी 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। 28 प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के विषय में विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो 28 का सही विकल्प कौन होगा? पहला होगा कि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। 28 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। 29 प्रश्न है, पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी करने के लिए उपचारात्मक उपाय है। पहला, ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना। दूसरा, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना। तीसरा, ऐसे बालकों को हतोत्साहित न करना। चौथा, उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा विकल्प होगा? पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय क्या होने चाहिए? वह होने चाहिए उपरोक्त ये सभी होने चाहिए, यानी 26 का और 29 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 30 है, कक्षा 7 के छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? पहला है कमजोर छात्रों के अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा, विज्ञान विषय को 2 कालांश देना। छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना। विज्ञान पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो इसमें सबसे अधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? सबसे अच्छा तरीका तो वो होगा चौथा, इसमें विज्ञान पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना, यानी 30 का चौथा विकल्प सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सेकेंड पेपर में विज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।